माई सेल्फ सर्वेश कुमार। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री के। एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास, AMU, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये सारे टर्म होते क्या हैं। ये सारे टर्म हैं बहुत इजी, बट कभी कभी इनमें भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज हम इन टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो सबसे पहला टॉपिक है रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास। तो देखते हैं क्या। द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ टाइम्स एन एटम इज हैवियर देन एन एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 का मतलब यहाँ पर ये है बिकॉज कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 6C12, 6C13, 6C14। तो हमें कौन सा आइसोटोप लेना है? वो आइसोटोप लेना जिसका एटॉमिक मास 12 है। तो कार्बन 12 का मतलब है 6C12 एटम टेकन एज 12 यूनिट्स। ठीक, अब इसका मतलब समझते हैं क्या है कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास क्या है। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास वो मास है, ये किस बेस पे चेक करते हैं? तो देखते हैं जरा। एलिमेंट इज द नंबर ऑफ टाइम्स एन एटम इज हैवियर देन एन एटम ऑफ कार्बन 12 टेकन एज 12 यूनिट। मींस वो एटम कार्बन 12 के एक एटम से, जब कार्बन 12 को हम 12 यूनिट की तरह लें तो उससे जो एक पार्ट आएगा उससे कितने टाइम हैवियर है। जरा समझना किस तरीके से जस्टिफाई किया हमने रिलेटिव एटॉमिक मास। फॉर एग्जांपल ये कार्बन 12 का एक एटम है और ये कोई एक दूसरा ऑक्सीजन है, कोई भी एटम है जिसका मैं एटॉमिक मास जस्टिफाई करना है। तो कैसे जस्टिफाई किया? सबसे पहले कार्बन 12 के एक एटम को एज ए 12 यूनिट लेना है। 12 यूनिट का मतलब क्या है? इसका जो भी मास होगा उस मास को 12 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। फॉर एग्जांपल इसके हम 12 इक्वल वेट के पीस कर लें, इस मार्कर के 12 पीसेस कर लें और सारे पीस क्या हो? इक्वल मास के, आइडेंटिकल साइज को और इक्वल मास के। ठीक, सपोज कर लो एक पीस इस तरीके से आ रहा है, तो ये क्या है? कार्बन 12 का 12 यूनिट करने से एक जो यूनिट आया वो है। अब इस एलिमेंट का एटॉमिक मास क्या है कि ये एलिमेंट इस यूनिट से, एक यूनिट से कितने टाइम हैवियर है। कैसे? एक काम करते हैं, जो पहले वेइंग मशीन थे तो उसमें दोनों साइड आते थे, तराजू टाइप होता था। तो करना क्या, एक साइड हमें डस्टर रखना है, ये एलिमेंट रखना, दूसरे साइड एक पीस डाल के बैलेंस करना है। सपोज करो हमने एक पीस डाला, बैलेंस हो गई, तो इसका मतलब इस एलिमेंट का एटॉमिक मास कितना होगा? 1 होगा। एक पीस से नहीं बैलेंस हुआ, 2 से बैलेंस हो गया, तो इसका मतलब इसका एटॉमिक मास क्या होगा? 2 होगा। ठीक, और सपोज करो 16 से हो रहा। अब डाउट आ सकता है कि उसके तो हमने 12 पीस किए तो फिर 16 कैसे? तो और भी कार्बन 12 के एटम के 12 पीसेस कर लेंगे। तो यदि 16 पीसेस से बैलेंस हुआ तो इसका एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो याद रखना सारे एलिमेंट के एटॉमिक मास उनके एब्सोल्यूट मास नहीं है। एब्सोल्यूट मास का मतलब क्या कि हमने इस एलिमेंट को जाके डायरेक्टली वेट नहीं किया। ये क्या है? रिलेटिव मास है। रिलेटिव मास का मतलब क्या है कि कार्बन 12 के एक एटम के हमने जब 12 पार्ट कर लिए तो जो एक पार्ट आया उस एक पार्ट से ये एलिमेंट कितने टाइम हैवी होगा, वो इसका क्या होगा? एटॉमिक मास होगा। ठीक, तो ये एटॉमिक मास है। फिर से एक बार जस्टिफाई करना, एटॉमिक मास क्या है? किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास इस बात को जस्टिफाई करता है कि उसका एक एटम, कार्बन 12 के एक एटम को जब हमने 12 पीसेस में ब्रेक किया तो एक पीस से कितने टाइम हैवी है। ठीक, अब एटॉमिक मास का यूनिट क्या होता है? तो जो एटॉमिक मास का यूनिट होता है वो AMU और U होता है। अब डाउट आ सकता है AMU और U क्या है? तो AMU और U को जस्टिफाई किया हमने नीचे। तो 1 AMU क्या है? और AMU का फुल फॉर्म है एटॉमिक मास यूनिट। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। मींस 1 AMU कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम के 1/12 मास के इक्वल होता है। ये 1 AMU है। ठीक, अब कभी कभी क्या होता है कि हमें
ग्राम को AMU में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो फिर हमें आना चाहिए AMU और ग्राम में कन्वर्ट करने के रिलेशन क्या होता है। तो नीचे हमने रिलेशन लिखा हुआ रिलेशन बिटवीन AMU एंड ग्राम। तो 1 AMU इक्वल टू होता है 1/Na ग्राम, और Na क्या अवोगाड्रो नंबर है, इसकी वैल्यू भी डाल सकते हैं, और 1/6.02 इंटू 10⁻23 ग्राम्स। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम देखें एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, उसको समझते हैं। देखो कभी कभी क्या होता है, नेचर में किसी भी एलिमेंट के एक से ज्यादा आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कार्बन के 3 आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं, 6C12, 6C13 एंड 6C14। तो जब एक से ज्यादा आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, उन आइसोटोप्स के एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। और एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है एवरेज एटॉमिक मास m एवरेज इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 प्लस और भी आइसोटोप्स हैं। ये हमने जब वो केस किया है जहाँ पर 2 आइसोटोप्स है, 3 आइसोटोप्स है तो क्या होता है प्लस m3x3, 4 होंगे तो m4x4, 5 होंगे तो m5x5 अपॉन x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, जितने होंगे सारे ऐड करते जाएंगे। तो ये है एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला। अब इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं हम कैसे अप्लाई करते हैं। अच्छा, m1 m2 क्या है, उन आइसोटोप्स के एटॉमिक मास है, और x1 x2 क्या है, उनकी रिलेटिव अबंडेंस नेचर में, मींस नेचर में कितने परसेंट एग्जिस्ट करते हैं। ठीक, तो m1 m2 आर देयर एटॉमिक masses and x1 and x2 are the relative abundance in nature respectively। तो एक एग्जांपल देखते हैं ना, क्लोरीन के नेचर में 2 आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं, 17Cl35 एंड 17Cl37, और इस वाले का अबंडेंस होता है 75% और सेकंड का अबंडेंस होता है 25%। तो इसके लिए m1 हो गया 35 और इसका अबंडेंस 75 है, तो x1 कितना हो गया 75। इसका एटॉमिक मास क्या 37, तो m2 हो गया 37 एंड और इसका अबंडेंस क्या 25%, तो x2 हो गया 25। एवरेज एटॉमिक मास m एवरेज इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 अपॉन x1 प्लस x2 फॉर्मूला अप्लाई किया। m1 x1 m2 x2 सारे वैल्यू हमने रिप्लेस किया और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने से आंसर आएगा 35.5। तो इसका मतलब क्या है, क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा 35.5। अब यूनिट क्या होगा AMU और U। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए, ग्राम में हम सीखते हैं। अब जो टॉपिक हम सीखने जा रहे हैं वो टॉपिक है मॉलिक्यूलर मास, और उसके बाद हम सीखेंगे ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और सबसे लास्ट में सीखेंगे हम मोलर मास। ठीक, तो मॉलिक्यूलर मास समझने से पहले जरा हमने जैसे लास्ट में एटॉमिक मास समझा था उसी तरीके से मॉलिक्यूलर मास होता है। एटॉमिक मास क्या था कि किसी भी एलिमेंट का एक एटम जब हम कार्बन 12 को 12 यूनिट की तरह लें तो उससे कितने टाइम हैवी है उसे बोल देते हैं हम एटॉमिक मास। अब किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, तो मॉलिक्यूलर मास चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सब्सटेंस का एक मॉलिक्यूल लेंगे और हम चेक करेंगे कि वो मॉलिक्यूल कार्बन 12 को जब हम 12 यूनिट में लें तो उससे कितने टाइम हैवी, तो इसी को बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। देखते हैं डेफिनेशन। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द नंबर ऑफ टाइम्स the molecule of the substance is heavier than an atom of carbon 12 taken as 12 unit। ठीक है, जैसे एटॉमिक मास डिफाइन किया था सिमिलर वे में हमें डिफाइन करना मॉलिक्यूलर मास, बट डिफरेंस ये है कि मॉलिक्यूलर मास में हम क्या लेंगे, मॉलिक्यूल के मास जस्टिफाई करेंगे और एटॉमिक मास में एटम के मास जस्टिफाई करेंगे। कैसे, एक बार फिर से समझ लेते हैं। सपोज करते हैं ये कोई भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूल है और इसका हमें मॉलिक्यूलर मास जस्टिफाई करना है। ठीक, ये एक मॉलिक्यूल है, इसका मॉलिक्यूलर मास जस्टिफाई करना है। ठीक, अभी क्या कार्बन 12 का एक एटम है, तो इसको हम 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। एक पार्ट इस तरीके से आया। अब वेइंग मशीन लेंगे, एक तरफ ये रखेंगे एक तरफ ये रखेंगे। अब जितने पार्ट से बैलेंस हो जाएगा उतने इसका क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। सेम है बिल्कुल एटॉमिक मास की तरह, एटॉमिक मास की तरह। एटॉमिक मास में क्या लेते हैं, यहाँ पर एक एटम ले लेते हैं, यहाँ पर क्या लेंगे हम एक मॉलिक्यूल
तो जिस तरीके से एटॉमिक मास का यूनिट AMU और U होता है, उसी तरीके से मॉलिक्यूलर मास का यूनिट AMU और U होता है। अब मॉलिक्यूलर मास एग्जांपल के देखते कैसे निकालते हैं। H2O, तो हाइड्रोजन कितने एटम है 2 और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1 प्लस ऑक्सीजन कितने एटम है 1 और उसका एटॉमिक मास कितना 16। तो सॉल्व करेंगे तो आगे 18 यूनिट क्या होता है AMU और U, तो आंसर आएगा 18 AMU और ठीक, इसको आप नोट कीजिए। अब देखते हैं हम ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक, तो व्हेन एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, इट इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। जब भी किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास ग्राम में एक्सप्रेस कर दे तो उसे बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। केवल डिफरेंस ये है कि जो एटॉमिक मास का यूनिट होता है वो AMU और U होता है, जबकि ग्राम एटॉमिक मास का यूनिट क्या होता है ग्राम होता है। तो एग्जांपल है हमने एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 AMU और U, तो ग्राम एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, यूनिट चेंज करके AMU की जगह में ग्राम कर देना। तो सो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 ग्राम। ठीक, तो ध्यान रखना ग्राम एटॉमिक मास में जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो इक्वल टू होती है एटॉमिक मास, केवल चेंज किसका, यूनिट का चेंज। ठीक, अब देखते हैं मॉलिक्यूलर मास, सॉरी ग्राम मॉलिक्यूलर मास। व्हेन मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, इट इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास का यूनिट क्या होता है U और AMU, तो उसको हम चेंज करते हैं ग्राम में, तो क्या हो जाएगा वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। एग्जांपल लिया हमने वाटर का मॉलिक्यूलर मास क्या है 18 AMU और 18 U, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा 18 ग्राम। ठीक, तो ध्यान रखना कि ग्राम एटॉमिक मास हो या ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो, उनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होगी, केवल चेंज किसका है, यूनिट का चेंज। इसको आप नोट लीजिए। अब देखते हैं मोलर मास क्या होता है। इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल के मास को बोलते हैं मोलर मास और इसका यूनिट होता है ग्राम पर मोल। ठीक, अब इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं या कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए हमने नीचे कुछ हिंट दिया है। यदि एटम है तो इन केस ऑफ एटम इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू, इट्स मतलब मोलर मास की बात कर रहे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू इज इक्वल टू एटॉमिक मास। तो इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू किसके इक्वल होगी, एटॉमिक मास के इक्वल होगी जब एटम होगा। देखते हैं एग्जांपल, हमने सोडियम लिया तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना है 23 AMU, तो न्यूमेरिकल वैल्यू मोलर मास की भी कितनी होगी 23, बट उसका यूनिट क्या होगा ग्राम पर मोल। तो मोलर मास क्या होगा 23 ग्राम पर मोल और ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा, वहां पर यूनिट क्या होता है ग्राम 23। तो देखा तीनों में क्या बेटा न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है बट यूनिट चेंज है। एटॉमिक मास की यूनिट AMU और U, मोलर मास की यूनिट ग्राम पर मोल और ग्राम एटॉमिक मास का यूनिट ग्राम। ठीक, अब इसी तरीके से हमारे पास मॉलिक्यूल वाला केस देखते हैं। इन केस ऑफ मॉलिक्यूल इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, केवल यूनिट का चेंज है कि वहां पर AMU है, यहाँ पर यूनिट क्या होता है ग्राम पर मोल। देख रहे तीन केस फिर से, मॉलिक्यूलर मास की यूनिट AMU, मोलर मास की यूनिट ग्राम पर मोल और ग्राम मॉलिक्यूलर मास की यूनिट ग्राम। ठीक, तो ये था बेसिक से डेफिनेशन वाले टर्म जिसका यूज हम न्यूमेरिकल्स में बार बार करेंगे। आई होप आप सबको ये अच्छे से समझ में आएगा। यदि किसी को किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।